कामदा एकादशी व्रत हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना भी करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आइए जानते हैं इस बार 2025 में कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है, क्या इसका महत्व है और कौन सा विशेष उपाय आपको इस दिन करना चाहिए। 2025 में कामदा एकादशी तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल 2025 को रात 8 बजे से शुरू होगी और 8 अप्रैल 2025 को रात 9:12 तक रहेगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, जिसका अर्थ होता है कि सूर्योदय के समय जो तिथि चल रही होती है वही दिन व्रत के लिए मान्य होता है। इस आधार पर उदया तिथि के अनुसार इस बार 8 अप्रैल 2025 मंगलवार को कामदा एकादशी तिथि एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर को स्वच्छ करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:02 से 8:34 तक रहेगा। इस समय के बीच व्रती पूजा समाप्त कर ले और व्रत का पारण कर ले। कामदा एकादशी का नाम कामदा इसलिए रखा गया क्योंकि यह व्रत भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। कामदा शब्द का अर्थ ही होता है इच्छा पूरी करने वाला। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं होती है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान की कामना करते हैं, अपने वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं। इसके अलावा इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है वह वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त करता है। कामदा एकादशी की पूजा विधि क्या होगी, आइए जानते हैं। बहुत ही सरल पूजा विधि। यह व्रत एक दिन पहले से ही यानी कि 10वीं तिथि को भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक चीजों जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, उसके बाद घर की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़क कर अपने घर को शुद्ध करें। फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले आचमन करें और पीले वस्त्र पहनें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। उन्हें फल, फूल, हल्दी, चंदन, मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु को इस दिन आप विशेष रूप से पीले फल अर्पित जरूर करें। विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र का पाठ आप जरूर करें। पूजा के अंत में आरती करें, सुख शांति की कामना करें, अपनी मनोकामना करें। दिन भर फलाहार करें और रात में भगवान का कीर्तन आप जरूर करें। इस दिन आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना हो सके उतना जाप जरूर करें। अगले दिन पारण करें। इस दिन आप अन्न और धन का दान जरूर करें और उसके बाद ही आप व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार से 2025 में कामदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होगी। चैत्र मास से हिंदू नववर्ष शुरू होते हैं और इसकी शुक्ल पक्ष की एकादशी नए साल के शुभारंभ का प्रतीक है। इस दिन व्रत रखकर भक्त अपने नए साल को भगवान विष्णु के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और पारिवारिक एकता को भी बढ़ावा देता है। इसे करने से सुख समृद्धि आती है, पापों का अंत होता है। इस दिन लोग एक साथ पूजा और भजन में शामिल होते हैं। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को ही रखा जाएगा। इस दिन भक्तों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए। आइए बात करते हैं आज के इस उपाय की जो आपको कामदा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक में आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी डालना है। एक चुटकी आपको हल्दी लेनी है। अब आपको इस उपाय को करने के लिए अपने घर में तुलसी माता के पौधे के पास जाना है। तुलसी माता के पौधे के पास आपको एक चुटकी हल्दी रख करके उस पर ये दीपक रखना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते इस दीपक को प्रज्वलित करना है और आपकी जो भी मनोकामना है अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते अपना नाम और गोत्र बोल करके इस जलते हुए दीपक में आपको एक चुटकी हल्दी जरूर डालनी है।
पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता और हमेशा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से उनके घर में निवास करते हैं। कभी भी उनके घर में अन्न धन की कमी नहीं आती। भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। एकादशी के दिन आप एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर व्रत नहीं कर पाते तो भी आप एकादशी व्रत कथा जरूर सुने। मात्र एकादशी की व्रत कथा सुनने से आपके समस्त पापों का अंत हो जाता है और आपको पापों से मुक्ति मिलती है। इससे आपका परिवार हमेशा सुखी रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।